पराठे तो हमारे रोज के खाने में बनते रहते हैं। कभी कभी हम इनका स्वाद बदलने के लिए इनको अलग अलग दालों या सब्जियों का यूज़ करके इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से बनाएं तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो आइए आज हम चने की दाल और पनीर का मीठा पराठा बनाते हैं। ये पराठे स्टफ्ड बनते हैं और इन्हें बनाने के लिए हम ले रहे हैं 250 ग्राम पनीर और 1 कप चने की भीगी हुई दाल। इस दाल को मैंने साफ करके और ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दिया था। सुबह मैंने इसका पूरा पानी अच्छी तरह से निथार लिया है और आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब चूंकि ये पराठे हम मीठे बना रहे हैं तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी। दाल और चीनी दोनों बराबर बराबर हैं और 4 हरी इलायची ले रही हूँ। सबसे पहले तो हम दाल को उबाल लेंगे। तो एक प्रेशर कुकर में दाल को पहले ट्रांसफ़र कर दें और फिर इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी। दाल चूँकि भीगी हुई है इसलिए ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा। कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 1 सीटी आने तक दाल को हम उबाल लेंगे। तब तक हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा छान करके इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी पिसी चीनी 2 टीस्पून के करीब। इससे पराठे जो है बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। पिसी हुई चीनी डालने से पराठे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे गुलाबी बनते हैं। पहले तो चम्मच से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें हम डाल देंगे मोयन के लिए 3 टीस्पून ऑयल और अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका नरम आटा लगा लेना है। मेक श्योर करें कि आपके भरवा पराठों के लिए आटा नरम हो। सख्त आटा गूंदना मुश्किल भी हो सकता है और बेलते समय जब इसमें हम भरावन डालकर बेलते हैं ना तो ये फटता भी है और स्टिफिंग बाहर भी आती है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। देखिए अच्छा नरम आटा हमने लगा लिया। इसके बाद इसे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए आराम दें। आटे को आराम देना एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। जब इसे हम आराम के लिए रखते हैं ना तो इसमें ग्लूटेन बहुत आसानी से बनता है और आटे को लचीलापन देता है, जिससे बेलते समय इसे फटने की जो संभावना होती है कम होती है। वैकल्पिक रूप से आप स्टफिंग डालने के बाद इसे बेलने से ठीक पहले आटे को आराम दे सकते हैं। ये टिप उतनी ही कामगार है। आटे को रखने से पहले इस पे 2 बूंद तेल लगाना नहीं भूलिएगा, इससे आटे में पपड़ी नहीं जमेगी। इधर चने की दाल को प्रेशर कुक करने के बाद इसे मैंने एक बाउल में पलट लिया है। दाल अच्छी तरह पक जानी चाहिए, नरम होनी चाहिए और फिर भी अलग रहनी चाहिए। दाल को छलनी में छान लें और सारा पानी अच्छी तरह से निकाल दें। दाल को छलनी में 15 से 20 मिनट तक रखें ताकि सारा पानी अच्छे से निथर जाए। जब दाल में नमी होगी तो पराठे नहीं बना पाएंगे। दाल को हल्का ठंडा होने के बाद इसे बिना पानी डाले मिक्सी से दरदरा पीस लीजिए। देखिए चने की दाल अच्छी दरदरी हमने पीस ली है ना। बस इसे हम सेम बाउल में पलट लेते हैं। इतना कर लेने के बाद जो पनीर हमने मेंशन किया है इसे हम कद्दूकस से अच्छे से घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। चने की दाल और पनीर के ये पराठे बहुत ही लजीज, बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार आप इसे बना लेंगे आप तो इसके दीवाने हो जाएंगे। पनीर को कद्दूकस करने के बाद इसे अलग रख दें। अब गैस चूल्हा ऑन कीजिए, इस पर एक पैन रखिए और पैन में 2 टीस्पून देसी घी डालकर हल्का सा गरम कर लीजिए। देसी घी के साथ इन पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। हल्का सा घी गरम होगा तो इसमें हम 3-4 हरी इलायची के दाने डाल देंगे। अब उबली और दरदरी पिसी हुई चने की दाल डाल दीजिए। दाल को अच्छी तरह से भून लीजिए धीमी आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब हल्की सी दाल भुनने लगेगी और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी तब इसमें हम डाल देंगे चीनी जो हमने मेंशन की थी। चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और चीनी को हमने दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दाल तो हमारी सूखी एकदम फरेरी है तो हमें इसमें 1 से 2 टीस्पून दूध डालना है। दूध से बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और जो चीनी हमने दाल में डाली है ना ये भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी, मेल्ट होकर। देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रही है ना। बस तो इसे
इसी तरह से हमें पका लेना है, जिससे पीठी ज़्यादा गीली भी नहीं होगी हमारी और चीनी भी अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगी। जब चीनी अच्छे से घुल जाए तब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब गैस को बंद कर दीजिए। देखिए मज़ेदार चने दाल और पनीर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। स्टफिंग के लिए, पराठों के लिए बहुत ही मज़ेदार लगती है स्टफिंग। इसे हम एक प्लेट में पलट लेंगे और ठंडा करेंगे। जब आप चने की दाल या फिर गोभी, मटर या किसी भी तरह के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर करें कि ये कमरे के टेम्परेचर पर हो। गर्म स्टफिंग का यूज़ करने से पराठे बेलते समय टूट सकते हैं। जब स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाए तब हाथ में थोड़ा सा घी लगा करके और इसके एक जैसे पेड़े बनाकर रख लें। इससे क्या होगा कि सभी पराठे में एक समान स्टफिंग भी जाएगी और आपको पराठे में स्टफिंग भरने में बहुत आसानी भी हो जाएगी। इसे साइड पर रख दें। अब तब तक आधा घंटा हो गया है आटे को गूंद कर रखे हुए। आटे में दोबारा से थोड़ी सी मुक्की लगाते हुए इसे अच्छा सा चिकना कर लें। देखिए बढ़िया चिकना हो गया और अच्छा लोच वाला भी हो गया है। अब हमें थोड़ा सा पलेथन लेना है, इसमें हाथ लगा करके और एक मीडियम साइज की गोल लोई बनाकर तैयार कर लेना है। अब इस लोई में थोड़ा सा पलेथन लगा लीजिए और इसकी गोल घेरा बना लीजिए। जिस तरह से ट्रेडिशनल तौर पर हमारी दादी नानी बनाती थी ना पराठे, सेम ऐसे ही बनाएंगे हम। तो ऐसे गोल घेरा बना लीजिए और फिर इसके बाद अब इस घेरे में हम चने की दाल और पनीर की स्टफिंग रखेंगे। जो हमने लड्डू बनाकर रखे ना, एक लड्डू लेकर इसमें रख लें। अब ये जो घेरी बनाई है इसके सारे किनारों को एक साथ बीच में लाएं और आपस में जोड़ दें। किनारों को नीचे दबाएं और एक भरी हुई चपटी गेंद बना लीजिए। हथेली से हल्का सा प्रेस करते हुए दबा लें। इसके किनारों को हल्का सा दबा दीजिए, जिससे क्या होगा बेलते समय भराई जो है ऊपर नहीं आएगी। भरवा पराठे बनाते समय आप ज़्यादा भराई भी ना भरें। ज़्यादा भराई से पराठे को बेलना मुश्किल हो सकता है और वो टूट भी सकते हैं। अब पटे पर थोड़ा सा पलेथन डालिए और भरवा पराठे को बेल लीजिए। भरवा पराठे बेलते समय ज़्यादा दबाव ना डालना। पराठे को पलटते समय बेलन का इस्तेमाल हल्के हाथ से करें। ये तकनीक आपको बेहतरीन पराठा बनाने में मदद करेगी, जिससे ज़्यादा दबाव के कारण भराई बाहर नहीं निकलेगी। अगली बार जब आप कोई भी स्टफिंग पराठे, आलू या कोई और भरवा पराठे बनाएं ना, तो इन सुझाव को, इन टिप्स को आप आजमाएं। आप अनुभव करेंगे कि ये बहुत ही टेस्टी पराठे बनाने में आपकी मदद करेंगे। पराठे को 7-8 इंच के व्यास में बेल लीजिए। अब तवे को गैस पर रखकर गरम कीजिए। तवे पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए पहली बार, जिससे पराठे जो है अच्छे बनेंगे। और बेले हुए पराठे को तवे पर डाल दीजिए। जब पराठे की निचली परत पर हल्की भूरी चित्ती आ जाए तो इसे पलट दीजिए। पलट कर दूसरी तरफ से भी इसे हल्का सा सेंक लीजिए। इन्हें तेल या घी में तलें। आप मूंगफली का तेल या सूरजमुखी का तेल या कोई और ऐसा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा हो। मैं इसे मूंगफली के तेल में फ्राई करूंगी। पराठे को तलते समय ध्यान रखें कि किनारे अच्छे से तलें। अब पराठे के किनारों पर कलछी से हल्का दबाव दे सकते हैं। इस तरह से पराठों को दोनों तरफ से तब तक सेकें जब तक कि इस पर भूरे रंग के धब्बे दिखने ना लगे। ये चना दाल पराठे आमतौर पर बहुत ज़्यादा सुनहरे रंग के बनाए जाते हैं और डार्क धब्बे इस पर पसंद किए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे पराठा कितना अच्छा फूला फूला बना है, बिना फटे, और बहुत आराम से फ्राई भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छे डार्क चिट्टी आने तक इसे आप फ्राई कर लीजिए। जब पराठे क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तब इसे निकाल लीजिए। इसी तरह से बाकी के पराठे भी आप फ्राई कर लीजिए। पराठे में भराई का जो स्टफिंग होती है वो सूखी होनी चाहिए। दाल स्टेप 1 में आप पकाते समय अधिक पानी ना डालें, अन्यथा दाल ज़्यादा नरम हो जाएगी, मसाला भी नरम हो जाएगा। मीठे पराठे की बजाय आप चने की दाल के नमकीन पराठे भी इसी तरह से बना सकते हैं। और आप चने की दाल की बजाय मूंग की दाल के भी नमकीन पराठे इसी तरह से बना सकते हैं। बस मूंग की दाल का यूज़ करने के लिए इसे स्टेप 1 में पानी में भिगोए नहीं और बाकी पूरी विधि का पालन करके इन्हें मज़ेदार और टेस्टी बना सकते हैं।